नमस्ते दोस्तों। एक चप्पल से जाग सकता है आपका सोया हुआ भाग्य, घर खुशहाली होगी और बरकत भी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हुई हर चीज़ का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पैरों में पहनने वाली चप्पल की। यह भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार हो सकती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। इसलिए चप्पल से लोग रंक से राजा और राजा से रंक भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है और अगर आपने कुछ बात नज़रअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं करेगी। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका हमें चप्पलों को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या फिर पुरानी और ख़राब चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग सोचते हैं कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आपकी कोई भी चप्पल टूट जाती है तो उनसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल इकट्ठा न होने दें। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी के घर में आगमन करती है। अगर दरवाज़ा साफ सुथरा न होगा और उसके पास ही जूतों का ढेर लगा रहेगा, माता लक्ष्मी रूठकर वापस चली जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा में न रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पलें रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी के ऊपर रह जाती है। इस तरह चप्पल छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या दूसरी चप्पल पर पड़ी है तो उस व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को भूलकर भी उल्टा न छोड़ें। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत भी चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है, बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। दहलीज को घर के प्रवेश द्वार का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते इस जगह पर रखे जाते हैं तो यह न केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच भी संबंधों पर भी पड़ता है। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में जूते चप्पल पहनकर कभी प्रवेश न करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब हो सकते हैं और संकटों का पहाड़ आप पर टूट सकता है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल न दें। साथ ही टूटे घिसे हुए पुरानी चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य को निमंत्रण देता है। जितना हो सके अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा रखें और हमेशा धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर न छोड़ें। जिस घर में चप्पल बिखरे रहते हैं वहाँ शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर न निकलें, क्योंकि फटे जूते चप्पल आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। यह विश्वास है कि फटे हुए या टूटे हुए चप्पल जूते का प्रयोग करना शनिदेव को अप्रिय लगता है।
और इससे उनकी नाराज़गी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना कभी शुभ माना जाता है। खासतौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पास पाप कम हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति की मानसिक शांति भी बढ़ती है, क्योंकि दान देने से संतोष और आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति बीमार ही रहता है और गरीबी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए जिन जूते चप्पलों को घर में बिल्कुल प्रयोग में न है उन्हें घर से बिल्कुल दूर रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी नहीं लगता। ऐसे चप्पल या तो घर से निकाल दें या फिर किसी गरीब को दान दे दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है और जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदें, इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी। नंबर 12, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल न पहने। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल न पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारें, हनुमान जी के दर्शन करें और उन जूतों को वहीं छोड़कर खाली पैर घर लौट आएं, क्योंकि वे जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे। इससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होकर जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। इस उपाय से शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। घर में जहां अन्न और धन का भंडार रखा वहां जूते चप्पल पहनकर कभी न जाएं। जिस जगह घर का अनाज या खाने पीने का सामान रखा वहां जूते पहनकर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके अन्न और धन में हानि होती है। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने अनुपयोगी जूते या चप्पल को पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां वो जूते उतारकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपनी धन से जुड़ी सभी समस्या को उन जूतों के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाएं। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी और घर में बरकत बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।